टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है 7वीं। अगला प्रश्न है, भारत पर्व 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है पब्लिक अफेयर्स। अगला प्रश्न है, आयु संवाद अभियान का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार किस देश की सेना ने भाग लिया? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा NGC 4535 क्या है? इसका सही जवाब है आकाशगंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है चेन्नई। अंतिम प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है नरिंदर सिंह कपानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। नाबार्ड ने किसके साथ मिलकर एग्री फूड टेकाथॉन 2021 का आयोजन किया? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर या फिर IIT कानपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर में एग्री फूड टेकाथॉन का उद्घाटन किया। नाबार्ड ने IIT खड़गपुर के सहयोग से एग्री फूड टेकाथॉन 2021 का आयोजन किया था। इसका मकसद एग्री फूड के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नवाचार और उद्यमिता में भारत के युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की नींव भी रखी। यह सेंटर कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी और विचारों को प्रेरित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू राहत आंदोलन यानी हिंदू रिलीफ मूवमेंट की नींव रखी थी? VD सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या फिर अरविंद घोष? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। हिंदू राहत आंदोलन की नींव लाला लाजपत राय ने 1897 में रखी थी। इस आंदोलन का मकसद अकाल पीड़ित लोगों की मदद करना एवं उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाना था। आज पूरे देश में लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया आदि किताबें लिखी थी। साइमन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान गंभीर चोट आने की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को GI टैग मिला? कनाडा, पाकिस्तान, ईरान या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। बीते दिनों पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग मिला। पाकिस्तान के GI अधिनियम 2020 के तहत GI के रूप में बासमती चावल को पंजीकृत किया है। इस अधिनियम के तहत एक GI रजिस्ट्री बनाई गई है जो GI को पंजीकृत करेगी एवं बेसिक रिकॉर्ड को बनाए रखेगी। जानकारों के मुताबिक यूरोपीय बाजार में भारत के बासमती चावल की 65% हिस्सेदारी है, वहीं पाकिस्तान के बासमती चावल की 35% हिस्सेदारी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा इमोटेट क्या है? उपग्रह, मालवेयर, आकाशगंगा या फिर जीवाणु? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मालवेयर। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इमोटेट मालवेयर को निष्क्रिय कर दिया। इमोटेट विश्व का सबसे खतरनाक मालवेयर माना जाता है।
मालवेयर को निष्क्रिय करने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय टीम में नीदरलैंड्स, यूक्रेन, लिथुआनिया, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा एवं अमेरिका शामिल थे। मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर, सर्वर आदि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इमोटेट ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी अभियान को भी प्रभावित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता, चौधरी चरण सिंह या फिर पंडित गोविंद बल्लभ पंत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नए संसद के निर्माण कार्य की वजह से पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा को संसद के कॉम्प्लेक्स से हटाकर एक नए स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। पंडित पंत की प्रतिमा 1966 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वे 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे थे। उन्हें 1957 में लोक सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी शुरू की गई? कोलकाता, भोपाल, पटना या फिर चंडीगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता। हाल ही में कोलकाता में यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी शुरू की गई। यह कोलकाता की पहली बोट लाइब्रेरी है। इस बोट लाइब्रेरी में लगभग 500 किताबें हैं। इस बोट लाइब्रेरी में 3 घंटे की ट्रिप होगी। इसमें फ्री वाईफाई की भी सुविधा होगी। पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट निगम ने कोलकाता के ही हेरिटेज बुक स्टोर के साथ मिलकर इस पुस्तकालय की स्थापना की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री की घोषणा के 1 सप्ताह बाद गिरनार वन्यजीव अभयारण्य में लॉयन सफारी की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अभयारण्य में यह दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गिरनार मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया था। यह अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टॉप 25 ड्राइव शुरू की? बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने टॉप 25 ड्राइव की शुरुआत की। इसके तहत मुंबई के सभी पुलिस थाने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले टॉप 25 अपराधियों की एक सूची बनाएंगे। पुलिस इन टॉप 25 अपराधियों से एक बॉन्ड पर दस्तखत करवाएगी कि वे अच्छे व्यवहार का परिचय देंगे। यदि ये अपराधी अपने वायदे से मुकरते हैं तो इन पर पुलिस जुर्माना लगाएगी। इसका मकसद आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाना है ताकि शहर में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा ना हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विजय गोखले, रवीश कुमार, अनुराग श्रीवास्तव या फिर शुभदर्शिनी त्रिपाठी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुभदर्शिनी त्रिपाठी। शुभदर्शिनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। शुभदर्शिनी त्रिपाठी 1994 बैच की IFS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उप महानिदेशक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के मजबूत ब्रांडों में जियो को कौन सी रैंक मिली है? दूसरी, तीसरी, 5वीं या फिर 7वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5वीं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के मजबूत ब्रांडों में जियो को 5वीं रैंक मिली है। इसमें पहले पायदान पर वीचैट है। जियो का BSI यानी ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 100 में से 91.7 है। जियो की स्थापना 2016 में हुई थी। इतने कम समय में जियो भारत का सबसे बड़ा एवं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, अफगानिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा।
यह फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में 20 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में एशिया की टॉप 12 टीमें भाग लेंगी। यह टूर्नामेंट फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफायर्स की तरह काम करेगा। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में भारत की वस्त्र समिति ने किस देश में वस्त्रों का निर्यात करने के लिए वहां की मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडोनेशिया, जापान, ब्राजील या फिर कनाडा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।